हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदर घोष और आज मैं आप लोगों के लिए फाइनली एक ज़बरदस्त कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू टीवीएस रॉनिन 225 विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज बजाज पल्सर N250। जी हां फ्रेंड्स, दोनों बाइकों को कंपेयर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कहां तक दोनों में डिफरेंसेस है, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, दोनों कितने प्राइस पॉइंट पर आपको अवेलेबल मिल सकती है एंड टॉप ऑफ ऑल अगर दोनों में से कोई भी बाइक अगर आप लेना चाह रहे हैं तो कौन सा बाइक आप लोगों के लिए खरीदना सही होगा, वीडियो के एंड तक ये भी आप लोगों को बिल्कुल पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स। अगर आप लोग कृष्णनगर में रहते हैं, वेस्ट बंगाल के, और कोई भी इन दोनों बाइकों में से या फिर टीवीएस या बजाज की कोई भी बाइक आप खरीदना चाह रहे हैं तो बिल्कुल शोरूम्स को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आप लोगों को आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं बिल्कुल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं। आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। मेरी पूरी और हमेशा कोशिश रहती है कि आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है मैं उनको आंसर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है थोड़ा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रॉनिन देख लेते हैं। सबसे पहले की मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, देखिए टीवीएस की जो टी है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है। बाकी देखिए यहाँ पर ये आप लोगों को वेव की बिल्कुल मिल रही है और की जो है ना काफ़ी ज़्यादा वेट है इसका, ठीक है। और यहाँ पर वेव की तो बिल्कुल मिल रही है। बाकी इसको ऑन करके मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो देखिए ये टीवीएस की जो टी है वो आप लोग को यहाँ पर जलती हुई दिख रही है। बाकी ये जो टर्न सिग्नल है देखिए एरो टाइप का टर्न सिग्नल है, एलईडी है, बहुत ज़्यादा खास लग रही है देखने में। और हाँ, यहाँ पर आप लोग को हैज़ार्ड लैम्प भी मिल जाती है। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर ये हैज़ार्ड लैम्प को ऑन करता हूँ तो देखिए दोनों जो टर्न सिग्नल है वो आप लोग को जलती हुई दिख जाएगी। और हाँ, अगर मैं एग्जॉस्ट मतलब इंजन को अगर मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जो हेडलैम्प है वो भी आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली जो फ्रंट व्यू थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब N250 में अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो इसकी भी की मैं आप लोगों को दिखा देना चाहूँगा। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को वेव की ही मिलती है, लेकिन हाँ इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बजाज का जो लोगो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाती है। बाकी इसको अगर डाल के अगर आप ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो LED DRL है वो आप लोगों को जलती हुई दिखती है। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ तो हैज़ार्ड लैम्प जैसे कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो नीचे जो बाईफंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलैम्प है उसको ऑन करने के लिए आपको ये जो स्विच ऑन करना होगा। और हाँ, एग्जॉस्ट भी आपको ऑन करना होता है। ये देखिए जैसे हम यहाँ पर एग्जॉस्ट ऑन कर रहे हैं, ये जो LED बाईफंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो जलती हुई दिखती है। और अगर आप स्विच का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये N2 जो 50 है उसका मैंने आप लोगों को जो फ्रंट व्यू था वो एक्सप्लेन किया है। और चलिए अब यहाँ पर जो टायर है या फिर जो सेफ्टी है, जो सस्पेंशन, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर N250 के बारे में बताऊँ, यहाँ पर आप लोग को 100/80 सेक्शन की टायर मिली है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। एंड येस, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को ये सेफ्टी सिस्टम के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोग को डुअल चैनल ABS मिल रहा है। बाकी सिंगल चैनल ABS भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाती है। और अगर सेफ्टी की बात हो रही है, ब्रेकिंग सिस्टम में आप लोगों को बता दूं 300 mm की यहाँ पर आप लोगों को ये डिस्क बिल्कुल देखने को मिल जाती है। बाकी ग्रेमिका की कैलिपर यहाँ पर आप लोगों को मिलती है, जो कि आप कह सकते हैं कि काफ़ी प्रीमियम गाड़ियों में यूज़ की जाती है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को अभी ये रॉनिन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को 110/70 सेक्शन की टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। दोनों ही ट्यूबलेस है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड पैटर्न, क्योंकि आप इसको मतलब एडवेंचर में भी यूज़ कर सकते हैं तो ट्रेड पैटर्न वैसे ही दी गई है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटी राइड्स वगैरह के लिए जो ट्रेड पैटर्न नॉर्मल चाहिए होती है वो ट्रेड पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। तो टायर यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल है, 110 सेक्शन, यहाँ पर 100 सेक्शन। बाकी दोनों ही में आप लोगों को 17 सेक्शन की यहाँ पर व्हील देखने को मिल जाती है। ब्रेक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आप लोगों को मतलब सेफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पर भी मतलब रॉनिन में भी आप लोगों को डुअल चैनल, सिंगल चैनल दोनों के ऑप्शन मिलता है। बेस और मिड में आप लोगों को, मिड वेरिएंट में आप लोगों को सिंगल चैनल मिलता है क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है, तो यहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल मिल रही है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को 300 mm की ही डिस्क मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि ब्रेकिंग में आप लोगों को दोनों में ही सेम देखने को बिल्कुल मिल जाती है। अब सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर N250 में आप लोगों को 37 mm की चंकी यहाँ पर आप लोगों को ये कन्वेंशनल फोक मिल रही है, टेलीस्कोपिक फोक। लेकिन वहीं अगर आप लोग यहाँ पर रॉनिन पे आ जाते हैं तो आप लोगों को ये देखिए USD फोक मिल रही है और ये 41 mm की मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सस्पेंशन है वो आपको थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस देती हुई बिल्कुल दिखेगी। और हाँ, क्योंकि USD है तो और बेहतरीन परफॉर्मेंस आप इसमें से बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रंट व्यू मैंने आप लोगों को दोनों में से बिल्कुल मतलब एक्सप्लेन करके बता दिया। और चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं इंजन में, क्योंकि इंजन एक ऐसी चीज़ है जो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको बिल्कुल दिखाएगी। अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को रॉनिन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को 225.9 cc SOHC 4 वैल्व फ्यूल इंजेक्टेड एयर ऑयल कूल इंजन मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर एयर कूल के लिए तो आप देख रहे हैं ये भी फिन्स है ही, साथ में ऑयल कूल के लिए देखिए यहाँ पर ये जो फिन्स है वो भी बिल्कुल दी गई है। पावर फिगर्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को 20.4 PS की पावर मिल रही है 7750 RPM पे। और वहीं अगर टॉर्क की बात की जाए तो 19.93 Nm की मैक्स टॉर्क मिल रही है 3750 RPM पे। और ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ, असिस्टेंट सिपर क्लच भी दी गई है। और असिस्ट की वजह से आप देखिए यहाँ पर जो क्लच एक्शन है काफ़ी ज़्यादा हल्की है। और
क्योंकि मतलब यहाँ पर क्लच सिपर क्लच दिया गया है। तो आप लोगों को बता दूँ सिपर क्लच में काम क्या होता है। मान के चलिए आप क्रूज़ कर रहे हैं 90-100 की स्पीड पे, 110 की स्पीड पे, फट से आपके सामने कुछ आ रही है, डाउन शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्रेसिव डाउन शिफ्ट, तो वहाँ पर रियर टायर की जो आरपीएम है, इंजन की जो आरपीएम वो डिफरेंट हो जाती है और तभी एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर सिपर क्लच लगाई गई है तो वो जो एक्सीडेंट होने का डर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को GTD टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। मतलब कभी अगर आप मतलब मान के चलिए आप ट्रैफिक पर हैं, बहुत ज़्यादा आपको क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करना होता है, तब आपकी जो गाड़ी है उसकी जो माइलेज है वो घटती है। बाकी अगर आप GTD टेक्नोलॉजी का गाड़ी में इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पर जो आपकी जो माइलेज है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन होती है। अब ये कैसे होती है, जब भी आपकी गाड़ी मतलब आप मान के चलिए आप ट्रैफिक पर हैं तो क्लच गियर थ्रॉटल जो भी आप गियर पर है, मान के चलिए आपको सेकंड गियर पे आपको गाड़ी आगे बढ़ानी है, सेकंड गियर पे डाल के आप गाड़ी को आराम से छोड़ दीजिए, क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल मत कीजिए, गाड़ी हल्की हल्की एक्सीलेट होगी और आगे बढ़ती रहेगी। और इसी हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो माइलेज है काफ़ी हद तक मेंटेन होती है। ये जो स्पेशल ये आप कह सकते हैं फीचर है, ये यहाँ पर कंपनी ने डाली हुई है, बाकी ये आपको N250 में देखने को नहीं मिलती है। और चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर N250 की जो इंजन है इसके बारे में बता दूँ। यहाँ पर आप लोगों को 249.07 cc SOHC 2 वाल्व ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 2 वाल्व है, लेकिन हाँ ये भी ऑयल कूल्ड है, लेकिन यहाँ पर जब आप रॉनिन पे जा रहे थे वो 4 वाल्व है, ठीक है। और यहाँ पर अगर पावर फिगर्स की बात की जाए तो आपको 24.5 PS की पावर मिल रही है 8750 RPM पे, और टॉर्क की अगर बात की जाए 21.5 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क मिल रही है 6500 RPM पे। तो यहाँ पर पावर फिगर्स आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा बिल्कुल मिल रही है, क्योंकि आप कैसे समझ सकते हैं यहाँ पर आप लोग अराउंड 25 cc तक की यहाँ पर जो मतलब जो क्वांटिटी वो आप लोग को इंजन में यहाँ पर वॉल्यूम आप कह सकते हैं वो आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा मिल रही है। बाकी ये भी ऑयल कूल्ड इंजन ही है। और अगर आप लोग को मैं यहाँ पर बताऊँ तो GTD टेक्नोलॉजी जैसे डायरेक्ट को टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया, लेकिन है असिस्टेंट सिपर क्लच यहाँ पर बिल्कुल है, देख सकते हैं यहाँ पर। इस वजह से भी इसका ये जो एक्शन है क्लच का ये बहुत ज़्यादा हल्का आप लोग को बिल्कुल मिलता है, तो लॉन्ग राइड्स में आप लोग को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अब एक चीज़ बताऊँ फ्रेंड्स, अगर आप दोनों बाइक को अगर आप भगा कर देखेंगे ना तो दोनों बाइकों में आप लोगों को करीबन जो परफॉर्मेंस आप लोगों को करीबन सेम ही दिखेगी, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा झटके से खींचती है और ये थोड़ा सॉफ्टली खींचती है। बाकी अगर आप टॉप स्पीड पर चले जाते हैं ना, यहाँ पर आप लोग N250 में टॉप स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा बिल्कुल देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पावर भी ज़्यादा है, कैपेसिटी भी ज़्यादा है और टॉर्क भी आप लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर N250 में जो है थोड़ा ज़्यादा देखने को बिल्कुल मिल रहा है। बाकी फ्रेंड्स ये भी बता दूँ, दोनों की आप लोगों ने शायद अभी तक दोनों की जो टॉप स्पीड वाली वीडियो वो आप लोगों ने देख ली होगी, और हाँ दोनों की जो राइड कंपैरिजन वाली वीडियो वो भी बहुत जल्द चैनल पर आने वाली है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और चलिए अब इसकी जो रेयर सेक्शन है दोनों की, उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन कर लेते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, रॉनिन में अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 130/70 सेक्शन के टायर मिल रहे हैं विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी एलॉय व्हील का आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मतलब स्पेक्स की यूज़ की गई है। बाकी यहाँ पर भी आप देखिए ट्रेड पैटर्न आप लोगों को मतलब जो एडवेंचर बाइक है उस मतलब एडवेंचर टाइप का जो ट्रेड पैटर्न है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल जाती है। और उसी के साथ ब्रेक अगर आप देखते हैं 240 mm की आप लोगों को यहाँ पर ब्रेक मिल रही है, बाकी नॉर्मल है, मतलब कोई मतलब पेडल डिस्क वगैरह यहाँ पर नहीं दी गई है। कैलिपर तो आप लोगों को दिख ही रही है। और अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देखते हैं तो 7 स्टेप राइडर एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिल जाती है, तो आप लोग इसको स्टिफ या सॉफ्ट अपने हिसाब से बिल्कुल बना सकते हैं। और वही अगर मैं आप लोगों को अभी N250 के बारे में बताऊं तो यहाँ पर भी आप लोगों को जो टायर मिल रही है वो भी आप लोगों को सेम ही मिल रही है, 130/70 सेक्शन की ही टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी एलॉय व्हील की जो डिज़ाइन है ना मेरे को यहाँ पर ज़्यादा बेटर लग रही है। आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि रॉनिन और इसमें आप लोगों को दोनों में जो एलॉय व्हील है कौन से आप लोग को ज़्यादा बेहतर लग रही है। बाकी ब्रेक यहाँ पर आप लोग को 230 mm की मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आप ये जो ब्रेक देख पा रहे हैं आप लोग को 230 mm की मिलती है, ये भी नॉर्मल ही है, लेकिन हाँ रॉनिन में आपको 240 की मिल रही थी, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ी सी छोटी है। बाकी मतलब परफॉर्मेंस कैसी है आप लोगों को जब राइड कंपैरिजन वाले वीडियो लेकर आऊँगा वहाँ पर आप लोग को बिल्कुल पता चल जाएगी। और सस्पेंशन आप पीछे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप लोग को मोनोशॉक सस्पेंशन बिल्कुल मिल रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तो देख लिया है, और चलिए अब यहाँ पर दोनों की जो डायमेंशंस उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को N250 के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को जो सीट हाइट मिल रही है ये भी 795 mm की है। अगर आप लोग रॉनिन में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी 795 mm की सीट हाइट मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि आपकी हाइट अराउंड अगर 5.4 तक की है तो दोनों बाइक को आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। बाकी आप देख भी लीजिए लेवल, दोनों बाइक देखिए आपको लेवल भी करीबन सेम ही दिखेगी। और यहाँ पर अगर मैं आप लोग को टैंक के बारे में बताऊँ तो रॉनिन में आप लोगों को 14 लीटर की टैंक मिलती है, यहाँ पर पल्सर N250 में भी 14 लीटर की मिलती है। दोनों बाइकों में आप लोग करीबन 35 मतलब यहाँ पर आप लोग एटलीस्ट 35 तो 38 की यहाँ पर आप लोग माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 35 to 38। यहाँ पर आप लोग अराउंड मतलब 35 to 40 किलोमीटर्स की माइलेज यहाँ पर भी आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस फ्रेंड यहाँ पर रॉनिन बिल्कुल विन होती है, क्योंकि एडवेंचर भी कंपनी ने इसको बहुत ज़्यादा एडवेंचर के लिए भी डिज़ाइन किया। तो यहाँ पर 181 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, लेकिन यहाँ पर 165 mm की मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि एडवेंचर के लिए या फिर थोड़ा सा ऑफ रोड के लिए ये बाइक आप लोग के लिए ज़्यादा सही रहेगी। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा सिटी राइड कर रहे हैं, लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं, हाईवेज पे जा रहे हैं, तो ये गाड़ी आप लोग के लिए ज़्यादा बेहतर बिल्कुल महसूस होगी। कार वेट में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। N250 में अगर आप देखते हैं तो आप लोग को 164 किलोग्राम की मिलती है, और यहाँ पर अगर आप लोग आ जाते हैं तो ये आप लोगों को, या अगर आप लोग सिंगल चैनल ईबीएस पे जाते हैं तो 159, और अगर आप लोग डुअल चैनल पे आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये 160 किलोग्राम की मिलती है। तो 4 से 5 किलोग्राम तक की डिफरेंस है। लेकिन हाँ एक चीज़ मैं कह दूँ फ्रेंड्स, दोनों को मैंने टेस्ट राइड लिया हुआ है, तो ये जो गाड़ी है ना बहुत ज़्यादा हल्की लगती है चलाते वक्त, और बहुत ज़्यादा प्लांटेड भी है। मतलब स्टेबल तो ये वाली भी
गाड़ी है, लेकिन हल्का कौन सा ज़्यादा महसूस होगा अगर चला रहे हैं तो ये वाली गाड़ी। बाकी राइड जो कंपैरिजन होगा उसमें आप लोग को टोटल सारी जो चीज़ें हैं वो और बेहतरीन तरीके से पता चल जाएगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर डायमेंशंस भी देख लिया है। अब मैं आप लोगों को जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो है इसका, ये देखिए यहाँ पर ये पूरी तरीके से कवर्ड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से कवर्ड है, क्योंकि अभी मानसून का टाइम है तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब देखिए अभी भी हल्का हल्का ये देखिए कीचड़ उचड़ लगी हुई है। तो ये कीचड़ जो यहाँ पर लगी हुई है, देखिए जो यहाँ पर लगी हुई है वो चेन पे लगनी थी। तो आप कह सकते हैं कि इस हिसाब से भी चेन आपको बहुत ज़्यादा गार्डेड बन जाती है, बहुत ज़्यादा सेफ होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा अभी चेन के लिए खर्चा नहीं करना होगा। और आप देख रहे हैं ये जो मेन स्टैंड है और जो सिंगल स्टैंड है वो दोनों दी गई है। तो यहाँ पर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी दी गई है। अब साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको यहाँ पर ये बिल्कुल करके बता दूँ। यहाँ पर ये देखिए अभी गाड़ी को मैं यहाँ पर गियर पर डाल देता हूँ। ये देखिए रियर जो चक्का है वो स्पिन कर रही है, और जैसे मैं अभी गिराता हूँ, ये देखिए जैसे मैंने अभी गिराया है तो गाड़ी बंद हो गई है। बाकी यही अगर ऑलरेडी अगर साइड स्टैंड लगी हुई होगी ना, तो जैसे आप गाड़ी को ऑन करके आप जैसे गियर पर डालेंगे ना, फट से गाड़ी बंद हो जाती है। तो ये एक बहुत सही सेफ्टी चीज़ दी गई है। बाकी राइड कंपैरिजन के टाइम मैं आप लोग को इसकी जो सही और डेमोस्ट्रेशन है वो मैं आप लोगों को करके बताऊंगा। सेम चीज़ अगर आप लोग यहाँ पर N250 में भी आ जाते हैं ना, तो भी आप लोग को यहाँ पर जो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर है वो आप लोग को यहाँ पर मिलती है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये चेन देखते हैं ना, तो यहाँ पर N250 की चेन देखिए, ये ओपन चेन है। तो आप लोग को 300-400 किलोमीटर की रेंज पे, क्योंकि अभी बरसात का भी मौसम आ चुका है मानसून का, तो आपको ये क्लीन और ल्यूब बिल्कुल करना होगा ताकि इसकी लाइफ भी सही रहे और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको अच्छी मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सब कुछ हम लोगों ने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वगैरह देख लिया है। और चलिए अब दोनों की जो मीटर कंसोल है और हैंडल बार है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और क्या स्पेशलिटी है दोनों में वो भी थोड़ी सी देख लेते हैं। हैंडल बार यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा ऊँची आपको मिलती है, काफ़ी ज़्यादा एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजिशन मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि क्रूजिंग वाला फील आपको बिल्कुल देती है, ठीक है। ये देखिए मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, पैर आप देख लीजिए, ये मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्रूजिंग वाली फील आपको ये बिल्कुल देती है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, यहाँ पर अगर आप लोग लेफ्ट वाले में देखते हैं, यहाँ पर एक चीज़ देखिए ये एडजस्टेबल है, चाहे ये क्लच लीवर हो चाहे ब्रेक लीवर हो, दोनों ही एडजस्टेबल है, जो आप लोग को यहाँ पर N250 में नहीं देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत सही चीज़ है। और ये चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आप लोगों को पास लाइट देखने को मिलती है, हाई बीम लो बीम। अब ये देखिए यहाँ पर ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है। तो जब भी मान के चलिए नेविगेशन हो या फिर मैसेज या कॉल अलर्ट हो, अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो डेडिकेटेड आई बटन यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है, ये टर्न सिग्नल्स के लिए है। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ, नीचे है हॉर्न फ्रेंड्स लाउड है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं, लेकिन कंफर्टेबली लाउड है। और अगर आप लोग राइट साइड पे आ जाते हैं तो यही किल स्विच आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये मोड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर जो अर्बन है, अगर आप चाहें तो उसको रेन मोड में भी आप बिल्कुल स्विच कर सकते हैं। और नीचे है हैजार्ड लाइट का स्विच, मैंने आप लोग को ऑलरेडी दिखाया, हैजार्ड लैंप का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर जो इंजन का जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोग को सुना दूँ। तो फ्रेंड्स बिल्कुल बताएगा कि आपको यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो कैसी लगी। बाकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेसियर है, बहुत ज़्यादा ग्रंट वाली आवाज़ आपको यहाँ पर बिल्कुल मिल जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने इसकी जो हैंडल बार है वो भी देख ली है। और चलिए अब इसकी जो मीटर कंसोल है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ। एक बार इसको मैं ऑफ करके ऑन करता हूँ ताकि आप लोग को और सही तरीके से समझ में आए। देखिए पूरी तरीके से स्वाइप लेती है, अर्बन और रेन मोड, रॉनिन, हैव अ सेफ राइड, फिर न्यूट्रल, यहाँ पर सेंस गियर पोजिशन सेंसर यहाँ पर आ रही है, ब्लूटूथ इंडिकेटर यहाँ पर आ रहा है, और स्पीडो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, टैको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्पीडो में ट्रिप ए, क्योंकि यहाँ पर 2 बटन है मोड और सेट का, तो देखिए ट्रिप ए, देन ट्रिप बी पे जा रही है, देन डिस्टेंस टू एम्प्टी आप लोग को दिखा रही है, ओडो कितना हो रहा है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी टाइम भी आप लोग को यहाँ पर दिखा रही है। और हाँ, और अगर आप लोग यहाँ पर ब्लूटूथ के साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को दिख जाती हैं। बाकी एक बार दोबारा मैं यहाँ पर ऑफ करके ऑन करता हूँ, देखिए न्यूट्रल सेंसर, ठीक है, यहाँ पर इंजन चेक लाइट, यहाँ पर जो टर्न सिग्नल्स वगैरह है, यहाँ पर देखिए फ्यूल गेज इंडिकेटर, और यहाँ पर ABS की जो लाइट वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी एक बार मैं दोबारा ऑफ करता हूँ, देखिए अगर कोई एरर है तो वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखा देती है, जो साइड स्टैंड इंडिकेटर है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखा देती है। तो ये जो सारी चीज़ें फ्रेंड्स यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें खास दी गई है। बाकी यहाँ पर ये ब्लूटूथ या फिर मोड्स वगैरह आप लोग को N250 में देखने को नहीं मिलती है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी हैंडल बार और मीटर कंसोल के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर जो स्टांस है ना फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी, आपको थोड़ा सा हल्का सामने की तरफ झुकना होता है। बाकी यहाँ पर एक बार मैं इसको ऑन करना चाहूँगा, तो यहाँ पर देखिए जो पास लाइट है यहाँ पर भी मिल जाती है। बाकी जो लो बीम है, हाई बीम है, यहाँ पर भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर भी देखिए जो टर्न सिग्नल है उसका आप ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सिग्नल भी, टर्न सिग्नल भी यहाँ पर आपको दिख रही है। और नीचे हॉर्न फ्रेंड्स इसका भी सेम ही है जैसे आप लोग को रॉनिन में मिल रही थी। और यहाँ पर ये जो किल स्विच है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। और मैंने ऑलरेडी बताया कि जो आप लोगों को LED प्रोजेक्टर लैंप मिलते हैं उसको ऑन ऑफ यहाँ पर कर सकते हैं। और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। चलिए इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना दूँ। बाकी
बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर भी ना आप लोग को बहुत ज़्यादा मतलब बेसेर वाले साउंड बिल्कुल मिलते हैं, ग्रंट इसमें भी है। बाकी आप लोग बिल्कुल बताएगा कि दोनों में से आप लोगों को ज़्यादा बेसेर और ग्रंट वाली आवाज़ कौन सी लगी। और चलिए अब यहाँ पर जो मीटर कंसोल है थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बेजरलेस मीटर कंसोल एक बार मैं ऑफ करके ऑन करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर, साइड स्टैंड, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को इंजन चेक लाइट वगैरह सब कुछ दिख जाती है। ABS का सेंसर, ठीक है, यहाँ पर RPM लाइट, टर्न सिग्नल, न्यूट्रल सेंसर। बाकी एक बार इसको किल स्विच ऑन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए जो गियर इंडिकेटर है वो दिख रही है, स्पीडो दिख जाती है, ओडो आपको दिख जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 बटन है मोटर सेट का, देखिए अभी ओडो दिखा रही है, देन ट्रिप पे दिखाती है, देन ट्रिप बी दिखाती है, एंड देन डिस्टेंस टू एम्प्टी भी दिखा रही है। तो टाइम यहाँ पर भी दिखा रही है, फ्यूल गेज इंडिकेटर यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है। और हाँ, ये तो सारी चीज़ें आप लोगों को रॉनिन में भी दिख रही थी, लेकिन रॉनिन में जो मतलब ब्लूटूथ थी या जो मोड्स थी वो आप लोग को यहाँ पर नहीं दिख रही है, ठीक है। वो एक चीज़ कह सकते हैं कि ये 2 चीज़ें आप लोग को यहाँ पर कमी दिखती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप चार्जिंग सॉकेट देख रहे हैं जो आप लोग को यहाँ पर रॉनिन में देखने को नहीं मिल रही थी। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों ने इन दोनों बाइकों की जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थी वो भी कवर कर लिया और जो फीचर्स है वो भी कवर कर लिया। अब चलिए जान लेते हैं कि इन दोनों बाइकों में से आप लोगों के लिए कौन सा बाइक सही होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को सबका शौक है, आप लोग सिटी राइड्स भी करते हैं, आप हाईवे राइड्स भी करते हैं, आप ऑफ रोड्स भी करते हैं, ठीक है, आप हिली एरियाज पे भी चढ़ते हैं, ठीक है, आप थोड़ा एडवेंचर करना भी आपको पसंद है, आपको फीचर भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, डुअल चैनल ABS भी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए जो रॉनिन 225 है ये एक परफेक्ट बाइक आप लोगों के लिए बिल्कुल बन सकती है। और N250 किसको खरीदनी चाहिए? आप लोग मतलब सिटी राइड ज़्यादा करते हैं, आपको स्पोर्टी स्टैंस ज़्यादा पसंद है, चार्जिंग वाली जो पॉइंट है वो आपको चाहिए, डुअल चैनल ABS सबको चाहिए, माइलेज भी आपको 250 सीसी में बहुत बढ़िया चाहिए, बेजरलेस मीटर कंसोल आपको अच्छी लगती है, चार्जिंग पोर्ट तो यहाँ पर है ही, बाकी डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह जो चीज़ें हैं, या फिर आपको सबसे मेन जो चीज़ है यहाँ पर वो है इसकी LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। ये अगर आपको चाहिए 250 सीसी सेगमेंट में बजाज में, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए पल्सर N250 एक बहुत बढ़िया चॉइस बन सकती है। बाकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस अगर देखा जाए या फिर अगर परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आपको फील नहीं होगी। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को दोनों में बता दिया कि आप लोगों के लिए कौन सा लेना सही होगा। बाकी आप लोग बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिएगा कि दोनों बाइकों में से आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, वीडियो में एक लाइक डाल दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू है, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।